और वहीं सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ कोरोना पर चर्चा की है। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के बाद कहा कि लोगों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई। साथ ही तीसरी लहर में टेस्टिंग, ऑक्सीजन सहित कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हमारे पार्टी के हमारे प्रभारी जी और सह प्रभारी जी और सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण और सभी सांसदगण थे। उसमें केंद्र मंत्री भी थे इसमें, जो हरियाणा से हैं। तो ये सभी के साथ हमारी आज एक बैठक थी। इसमें कोविड को लेकर पूरे हरियाणा को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए और आगे जो लहर का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके बारे में कैसे कैसे हम लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं और फ्रंट वॉरियर के रूप में जो सभी लोग काम कर रहे हैं तो उनको और सपोर्ट करके, और जिससे कि हम सब लोगों के अंदर बताएं कि किस तरीके से हम चाहते हैं कि हम, सरकार भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा काम ही अपने आप को सुरक्षित रखना है आज की डेट में। सरकार हर पहलू से, चाहे वो वैक्सीन के रूप में हो, चाहे वो कोविड में ऑक्सीजन का आया था, ऑक्सीजन के अंदर हो, चाहे दवाइयों के बांटने के अंदर हो, मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइजर की बात हो। इसके अलावा एक अवेयरनेस होती है जो लोगों की टेस्टिंग और लोगों को वैक्सीन गांव स्तर पर है, वो उसके ऊपर सरकार लगातार टोलियां बनाकर, छोटी छोटी टोलियां बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में भेजी हुई हैं और भी इसमें बढ़ा रहे हैं। और साथ ही में जो तीसरी लहर की बात सुन रहे हैं उसमें अवेयरनेस बच्चों के लिए और उनकी मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब किसी बच्चे को कोई गोल दे दिया जाए तो बच्चा उसकी तरफ जरूर जाता है। तो मैंने काफ़ी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी एक पीछे एक प्रेस नोट दिया था कि जिसमें बच्चों को हम लोग अपना एक गोल दें, क्योंकि अब ऐसा समय है वो घर पे बैठे अपनी स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई ऐसे गुण होते हैं जिसको हम घर में बैठकर उसको तराश सकते हैं। कई ऐसे गुण होते हैं, चाहे वो सिंगिंग लाइन हो, चाहे वो एक्टिंग लाइन हो, चाहे वो आर्टिस्टिकल लाइन हो, किसी भी तरीके की पेंटिंग करना हो, तो ऐसे जो गुण हैं वो घर पे बैठ के उसकी तरफ हम फोकस करें बच्चों को। और दूसरी बात, जब पहला कोरोना आया था, कोरोना का पहला लहर आई थी, तो उस समय हम सब ने, चाहे वो घर में माताएं हों, बहनें हों, बेटियां हों, उन सब ने अपने परिवार के लिए घर में रहकर खाना ऐसा बनाया कि जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जो अपने परिवार वाले थे, वो सब ने घर में रहकर खाना खाया और वो खाना जो जंक फूड से बहुत दूर करता है। तो इसलिए वो खाना हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा करेगा और बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो इस कोरोना लहर में हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि हम एक कोरोना जैसी बीमारी को लड़ने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हम अंदर से इंटरनली अपने ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही जल्दी हम इस कोरोना काल से जीत सकते हैं।